गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जहाँ तक अध्याय था उससे आगे का अंश समझिए। उड़के चरखे में कात शत्रु युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। प्रस्तुत जो अंश है इसमें कवि पंत जी अपने आराध्य अपने शर्त बापू को संबोधित होकर कहते हैं कि हे बापू, आपने अपने हृदय रूपी चरखे से युगों युगों से अर्थात लंबे समय से चले आ रहे सांसारिक विषय भोग वासना से उत्पन्न जो दुख है उस दुख को काट कर अत्यंत सूक्ष्म कर दिया है। कहने का आशय यह है कि आपने अपने आदर्शों के बल पर सांसारिक दुख को नष्ट किया है, गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। आपने अपनी आत्मा के स्वर से संपूर्ण संसार के आकाश को गुंजायमान कर दिया है, अर्थात आपने अपने दिव्य अलौकिक सिद्धांतों की गूंज को संपूर्ण संसार में व्याप्त कर दिया है, अर्थात उसे विश्वव्यापी बना दिया है। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्फुरना। हे बापू, आपने खद्दर के सफ़ेद जीवन रूपी वस्त्र को नए आशा, आनंद और खुशी रूपी रंगों में रंग दिया है। मानवीय कला के सूत्रधार कर लिया यंत्र कौशल प्रवाह। हे बापू, आपने मानवीय कला की रचना की है। आपने अपना कार्य स्वयं करके मानवीय कला के सूत्रधार बनकर संपूर्ण संसार से उनकी यंत्र कुशलता का जो प्रवाद है, जो भ्रम है, उस भ्रम को उन्होंने दूर कर दिया है, अर्थात स्वयं अपना कार्य करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि आप अपना कार्य स्वयं करके एक नई कला के सूत्रधार बनेंगी। इसीलिए मशीनी कुशलता का जो भ्रम है, जो आपने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रखा है, उससे निकल जाइए। ये जो आप पढ़ाने जा रही हो दोनों ही पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है। साम्राज्यवाद था कंस वंदनी मानवता, पशु बलाक्रांत श्रृंखला दास्ता प्रहरी बन। कवि ये कहते हैं कि हे बापू, आपके आगमन से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्यवाद रूपी कंस ने मानवता रूपी देवकी को अपने कैद में ले लिया था और उसे अपने पार्श्विक बल के दुरुपयोग से भयाक्रांत कर रखा था। श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु उसे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा था और उसके ऊपर अनेक पहरेदार नियुक्त कर दिए थे। निर्मम शासन पर शक्ति भ्रांत ये जितने भी पहरेदार थे, ये स्वभाव से अत्यंत निर्मम और निष्ठुर थे। इन सभी को अपने अपनी पद की शक्ति का बड़ा ही अभिमान था, गर्व था। कारागृह में दे दिव्य जन मानव आत्मा को मुक्त का। हे बापू, आपने ऐसे समय में जबकि संपूर्ण देश एक कारागृह की भांति था, आपने दिव्य आत्मा अर्थात कृष्ण के रूप में जन्म लिया और जन्म लेने के पश्चात मुक्ति आत्म बल पर मुक्ति प्राप्त करने का जो मार्ग था वो हे श्रद्धे आपने समझाया। जल शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की न पद प्रणुचार। जैसे कृष्ण जी के चरणों का स्पर्श करके उमड़ती हुई यमुना का भी शांत हो गया था, ऐसे ही बापू, आपने अपने सिद्धांतों और आदर्शों के बल पर जन शोषण रूपी उमड़ती हुई यमुना को शांत कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए अपने कदमों में झुकाकर शांत कर दिया। कारा थी विगत संस्कृति, भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूल जब प्रकृति का। हे बापू, आपके आगमन से पूर्व ये संपूर्ण संसार जो संस्कृति जो कि बीती हुई है, ये संपूर्ण बीती हुई संस्कृति जो है वो भित्ति कहते दीवारें, चार दीवारी में कैद
बहुधर्म जाति गति न रूप न, अनेक धर्म जाति गति और रूप तथा नाम के आधार पर संसार का जो जीवन था वो कई टुकड़ों में विभक्त हो गया था और सब इस विभक्त जीवन को बंदी गृह में कैद एक कैदी की ही भांति विवशता की डोर से बंध कर जी रही थी। विज्ञान मूर्ख जन प्रकृति का, सभी जो है वो विज्ञान मूर्ख विज्ञान के कारण अपने ही स्थान पर जड़ रह गए थे और प्रकृति के निष्काम प्रेम से स्वयं को विमुख किए हुए थे। ऐसे समय में जबकि आधुनिक मनुष्य विज्ञान के दुष्प्रभाव के कारण अपनी राह को भटक चुका था, निष्काम प्रकृति प्रेम से विमुख हो चुका था, ऐसे समय में हे बापू आप मुख्य दूत बनकर आए और आपने आकर उन्हें संदेश दिया कि समस्त सांसारिक बंधन मिथ्या है, नश्वर है। अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो वह है प्रभु श्री राम का नाम अर्थात ब्रह्म का स्मरण। ना नतम जयति सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। सत्य का कभी मरता नहीं और सत्य की सदैव जय होती है, ऐसा आपने हमें ज्ञान दिया। तो हे ज्ञान ज्योति स्वरूप श्रद्धेय बापू, मैं तुम्हें शत शत प्रणाम अर्थात नमन करता